प्रतिकूल कब्जा हमेशा विवाद का विषय रहा है क्योंकि इस कानून के तहत एक ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है जो उस प्रॉपर्टी का असली मालिक ना होते हुए भी प्रॉपर्टी पर कब्जा बनाए रखता है। फिर अगर उसका कब्जा निरंतर 12 साल या उससे अधिक हुआ तो उसे प्रॉपर्टी पर क्लेम करने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन ये इतना आसान तो नहीं होता है। हमने इससे पहले भी वीडियो में भी एडवर्स पोजीशन के बारे में डिटेल में बात की हुई है। आज के वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट जो मार्च 2024 में सुनाया गया था उसके बारे में बात करेंगे। एम राधेश्याम लाल जो एक 80 साल के बुजुर्ग थे, उन्होंने रिस्पोंडेंट्स के प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन क्लेम किया था, जिसे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने खारिज कर दिया था। क्योंकि एक तो राधेश्याम लाल उस प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन है ये प्रूव नहीं करने के लिए एक भी एविडेंस नहीं था। सेकेंडली, उनका प्रॉपर्टी एडवर्स पोजीशन कब से है ये बताने में उन्होंने अपने दावे में खुद अलग अलग साल लिखे हुए थे। यानी लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और सरप्राइजिंग भी कि राधेश्याम लाल को ये तक पता नहीं था कि उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ओनर कौन है। ना ही उस ओरिजिनल ओनर को राधेश्याम लाल के एडवर्स पोजीशन के बारे में कुछ जानकारी थी। ऐसे में फिर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों राधेश्याम लाल के सारे तथ्यों को देखकर राधेश्याम लाल के एडवर्स पोजीशन से प्रॉपर्टी पर क्लेम खारिज कर देते हैं। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक वादी प्रतिकूल कब्जे के दावे के आधार पर संपत्ति पर स्वामित्व की मांग नहीं कर सकता है यदि वो ये साबित करने में विफल रहता है कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन था और 12 साल से अधिक समय तक निर्बंध कब्जा मूल मालिक की जानकारी में था। हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भूइया की पीठ ने कहा कि यदि वादी सामग्री तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहता है तो वो वाद पत्र में संपत्ति पर उसका प्रतिकूल कब्जे को साबित करते हुए संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा। प्रतिकूल कब्जे की दलील साबित करने के लिए एक तो वादी को दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि वो वास्तविक मालिक के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा था। सेकेंडली, वादी को दलील देनी होगी और ये साबित करना होगा कि उसके लंबे और निरंतर कब्जे का तथ्य असली मालिक को पता था। थर्ड, वादी को ये भी निवेदन करना होगा और स्थापित करना होगा कि वो कब्जे में आया। और लास्टली, वादी को ये स्थापित करना होगा कि उसका कब्जा खुला और निर्बंध था। पीठ ने फिर कहा, यह स्थापित कानून है कि प्रतिकूल कब्जे के दलील देकर एक पक्ष असली मालिक के अधिकारों को खत्म करना चाहता है, इसीलिए उसके पक्ष में कोई इक्विटी नहीं है। आखिरकार ये याचिका 12 साल से अधिक समय से लगातार गलत कब्जे पर आधारित है, इसीलिए प्रतिकूल कब्जे की सामग्री बनाने वाले तथ्यों को वादी द्वारा प्रस्तुत और साबित किया जाना चाहिए। इस दावे में वादी और अपीलकर्ता यानी राधेश्याम लाल संपत्ति के वास्तविक मालिक को साबित करने में विफल रहा, जिसके खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा मांगा गया था और वादी के प्रतिकूल कब्जे के बारे में भी संपत्ति के वास्तविक मालिक को जानकारी नहीं थी। हालांकि प्रतिवादी यानी रिस्पोंडेंट्स ने वादी के दावों का विरोध किया और ये कहते हुए संपत्ति से उसे बेदखल करने की मांग की। उन्होंने अपने उन संपत्ति को व्यक्तियों से खरीदी थी जिन्हें मूल मालिक की मृत्यु के बाद सेटलमेंट डीड के आधार पर संपत्ति हस्तांतरित की गई थी। कोर्ट ने राधेश्याम लाल को अतिक्रमणकारी पाया और प्रतिवादी के स्वामित्व को संपत्ति पर वैध स्वामित्व के रूप में रखा।